नमस्कार। ईरान जल रहा है, प्रदर्शन फैलता ही जा रहा है। इसे 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद का सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा रहा है। 2022 के महसा अमीनी प्रदर्शन से भी बड़ा। करीब एक हफ्ते पहले जो प्रदर्शन तेहरान की बाजारों से शुरू हुआ, वो अब पूरे देश में फैल चुका है। इस्फहान, लोर्देगान, खुजिस्तान, हमदान, फार्स, करमानशाह समेत कई जगहों से प्रदर्शनकारियों और आईआरजीसी के बीच हिंसक झड़पों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब तक 7 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोहिस्तान प्रांत के अजना में प्रदर्शनकारियों ने एक थाने को आग लगा दी। इस प्रदर्शन में ही कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और 20 के करीब जो हैं वो घायल हुए हैं। एक और जगह है नहाबंद। वहाँ तो युद्ध जैसी स्थिति है, जहाँ आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के साथ साथ खामेनेई की सत्ता के समर्थक भी प्रदर्शनकारियों के साथ भिड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों हो रहा है ईरान में ये प्रदर्शन? इस पॉइंट पर आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है, जो उपद्रव हो रहा है, उसको अमेरिका हवा दे रहा है। खामेनेई ने ऐसा क्यों कहा, इसकी पृष्ठभूमि की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पॉइंट ये कि ईरान में आखिर प्रदर्शन शुरू ही क्यों हुए हैं। ये शुरू हुआ महंगाई को लेकर। ईरान में महंगाई 50% तक बढ़ गई है। खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो 100 रुपये में जो मिलती थी वो अब 160-170 रुपये की मिल रही हैं। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ तो रियाल चलता है, लेकिन रुपए के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करें। यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो 60 से 70% तक उसमें इजाफा हो गया उसकी कीमतों में। बेरोज़गारी भी अपना असर जो है वो दिखा रही है, जो 8% के आसपास है। हालांकि इस आंकड़े को लेकर कुछ विवाद है, लेकिन ये 8% के आसपास बनी हुई है। सरकारी सब्सिडी भी नहीं मिल रही। मध्य वर्ग जो है वो खुद को गरीब महसूस करने लगा है। कुल मिलाकर जनता में त्राहिमाम फैला हुआ है, जनता त्राहिमाम कर रही है। और सुनिए, ईरान की जो मुद्रा रियाल है, वो रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतना गिर गया है कि पूछिए मत। बेशक इजराइल के साथ ईरान का जो युद्ध है वो इसकी एक वजह रही हो, लेकिन हालत यह है कि फ्री मार्केट में एक अमेरिकी डॉलर जो है वो 13-14 लाख रियाल तक पहुंच गया है। पिछले 6 महीने में ही डॉलर के मुकाबले रियाल की जो कीमत है वो 55-56% नीचे गिरी है। इसने भी महंगाई को बेतहाशा बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। तो इस तरह की हालत के मद्देनज़र जो है वो प्रदर्शन जो है वो शुरू हुए। आम लोगों पर इसके असर को ऐसे समझें, जो महंगाई बढ़ी है, जो डॉलर की कीमत बढ़ी है, कि अगर 600 ग्राम का एक नान जो है खरीदे कोई तो 75,000 रियाल का आ रहा है वो। मतलब अगर कोई परिवार 4 नान खरीदता है तो उसे 3 लाख रियाल देने पड़ रहे हैं। और अगर इसे डॉलर में कन्वर्ट करके देखें तो ये $20 के आसपास बैठता है। $20 कितना भारतीय रुपया होता है? $20 तकरीबन 1800 या 1800 से कम रुपए होते हैं। यानी कि 4 नान के लिए 1800 रुपये, यानी कि 5 स्टार होटल से भी महंगा हो गया है नान वहाँ। और अगर आप 5 स्टार होटल में खाते हैं तो आप ठीक ठीक बता सकते हैं। तो जब ईरान में हालात इस तरह के हैं तो महंगाई के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटना ही था। तेहरान के बाजारों से प्रदर्शन जो शुरू हुआ उसमें व्यापारी पहले शामिल हुए और उसके बाद आम लोग, और अब उसके साथ साथ युवा भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। कैंपस बंद होते गए हैं और अब आंदोलन जो है वो देश भर में फैल चुका है। आर्थिक संकट से शुरू हुआ जो प्रदर्शन था वो राजनीतिक रूप भी ले चुका है। ऐसा नहीं है कि ईरान में पहली बार प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले 2022 में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जो काफ़ी लंबा चला, तकरीबन 1 साल, 2022 से 2023 तक ये चला। ये प्रदर्शन मुख्य तौर पर महिलाओं का प्रदर्शन था। इसकी शुरुआत कुर्दिश ईरानी लड़की महसा अमीनी की मौत से शुरू हुई। महसा जो कि ईरान की तथाकथित मोरल पुलिस जो थी उसने
महसा को गिरफ्तार किया था गश्त इरशाद ने, जो हिजाब ठीक से नहीं पहनी थी और इसलिए गश्त इरशाद ने उसको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी में ही, यानी कि पुलिस की हिरासत में ही पिटाई से उसकी मौत हो गई। हालांकि ईरान की सरकार ने कहा कि हार्ट अटैक से जो है वो मौत हुई है, लेकिन ऐसा कहकर भी वो महिलाओं को बहला नहीं पाई। महिलाओं ने देश भर में प्रदर्शन किए, हिजाब उतारे, सिर के बाल कटवाए, ये सब प्रदर्शन का हिस्सा था। खैर, इस प्रदर्शन को 2023 में दबा दिया गया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह थी कि इस प्रदर्शन का कोई नेतृत्व नहीं था, कोई नेता नहीं था। नेता तो ईरान के अब शुरू हुए आंदोलन का भी नहीं है, लेकिन देश के बाहर बैठा एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा नेता है जिसकी तरफ ईरान के प्रदर्शनकारी उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। बात उनकी भी करेंगे। फिलहाल ईरान की सड़कों पर जो आलम है, जो प्रदर्शन है और जिस तरह की हिंसा है, उसके बीच नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं। मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा, तानाशाह मुर्दाबाद, डेथ टू द डिक्टेटर, इस साल खामेनेई को उखाड़ फेंका जाएगा। इस तरह के नारे इस्लामिक सत्ता के लिए चिंता पैदा करने की बात है। चिंता इसलिए भी क्योंकि सत्ता के विकल्प की भी बात जो है इन प्रदर्शनों के दौरान की जा रही है। प्रदर्शन में रेजा पहलवी के समर्थन में नारे जोर पकड़ रहे हैं और यही वो नेता है जिनकी तरफ जो है ईरान की जनता या प्रदर्शनकारी जो हैं वो देख रहे हैं। ईरान के तीसरे सबसे बड़े शहर इस्फहान में ईरान की मौजूदा इस्लामिक सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों हजार की भीड़ ने रेजा शाह, ब्लेस योर सोल के नारे लगाए। आपको ये भी बताते चलें कि रेजा पहलवी उसी शाही परिवार से आते हैं जिस परिवार को 1979 की इस्लामिक क्रांति में सत्ता से बेदखल कर दिया गया। तब यहाँ अयातुल्लाह खुमैनी की सत्ता स्थापित हुई, वो सुप्रीम लीडर बने और उनका राज जो है वो कायम हुआ। ईरान के अंतिम शाह रेजा शाह पहलवी को ईरान छोड़कर मिस्र में शरण लेनी पड़ी थी। क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी उन्हीं के सबसे बड़े बेटे हैं जो फिलहाल अमेरिका में रहते हैं। अब उनके ईरान वापस लौटने की मांग भी जोर पकड़ रही है, यानी कि ईरान में शाही दौर, राजसत्ता की वापसी के नारे लग रहे हैं। हालांकि रेजा पहलवी रेफरेंडम के जरिए ईरान का भविष्य चुनने की वकालत करते रहे हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अगर वो लौटते हैं तो फिर देखना होगा कि ईरान में क्या होता है। हालांकि उनके लौटने के जो आसार हैं अभी उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो लौटें। और इसलिए जब खामेनेई कहते हैं कि ईरान में जारी प्रदर्शन को लेकर के पीछे अमेरिका हवा दे रहा है, तो इसका एंगल इससे भी जुड़ता है रेजा पहलवी से। याद कीजिए कि जब इजराइल और ईरान के बीच बीते साल युद्ध हुआ, दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए, ईरान ने इजराइल के कई शहरों तक अपनी मिसाइलें पहुंचाकर कहर बरपा दिया और इजराइल के बचाव में आए अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया। उस समय भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान में सत्ता परिवर्तन की वकालत करते नजर आए। ट्रंप सीधे तौर पर नहीं, लेकिन नेतन्याहू तो सीधे तौर पर ऐसा करते नजर आए। जून 2025 में अमेरिकी हमलों के बाद ट्रंप ने कहा था, मेक ईरान ग्रेट अगेन। इसका सीधा मतलब था कि रिजीम चेंज हो वहां पर। हालांकि बाद में ट्रंप ने सफाई दी कि उनके कहने का मतलब ये नहीं है, वो ईरान में उथल पुथल नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि पूरा मिडिल ईस्ट फिर जो है वो उथल पुथल के दौर में आ जाएगा। लेकिन अब ये उथल पुथल ईरान में हो रहा है, और तो और इजराइल सीधे तौर पर इसका समर्थन करता भी दिख रहा है। इजराइल की एक मंत्री मिला गैमलियल ने वीडियो जारी कर कहा है कि ईरान के लोगों का सबसे बढ़िया दोस्त जो है वो इजराइल है। उन्होंने ट्रंप के नारे को, जो कि उन्होंने कहा था मेक ईरान ग्रेट अगेन, उसको भी अपने वीडियो बयान में दोहराया है। इजराइल की मंत्री जो आज कह रही हैं, नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं। वे ईरान की सत्ता को रेडिकल फेनेटिक रिजीम कहते रहे हैं। ये उनका जो रुख रहा है, वे सीधे तौर पर ईरानी जनता को ईरान की सत्ता के खिलाफ खड़े होने की अपील भी करते रहे हैं। इसलिए अब जब ईरान में चारों तरफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, खामेनेई को इसके पीछे अमेरिका और जाहिर सी बात है कि इजराइल का हाथ नजर आ रहा है।
सबसे अहम पॉइंट ये कि अमेरिका और इजराइल अपनी तमाम सैन्य ताकतों के बावजूद ईरान को उस तरह से हरा नहीं पाए जैसा वो चाहते थे, जैसी उनकी मंशा पहले भी थी और जैसी उनकी मंशा अब भी है। हमास, हिजबुल्लाह और हुथी को बेशक फौरी तौर पर हमलों के जरिए छिन्न भिन्न कर दिया गया हो, लेकिन इजराइल और अमेरिका मिलकर भी ईरान की सत्ता के केंद्र को हिला नहीं पाए हैं। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले कर भी उसे नष्ट नहीं कर पाए या उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि ईरान अभी भी कहता है कि उसे क्षति नहीं पहुंची। ईरान कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण मकसद के लिए है, लेकिन उस पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाकर भी उसके परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका रोक नहीं पाया है, इजराइल रोक नहीं पाया है। 2018 में खुद को JCPOA से अलग करके भी, अमेरिका को अलग करके भी ट्रंप ईरान पर नया परमाणु समझौता जबरिया थोप नहीं पाए हैं अपने दूसरे कार्यकाल में, जिसके लिए वो लगातार लगे हुए हैं। तो ऐसे में तार से तार जोड़े जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की आंखों की किरकिरी बने ईरान में प्रदर्शनों के पीछे गहरी साजिश की बू जो है वो सूंघी जा रही है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने कहा है कि वे प्रदर्शनकारियों की जायज़ मांगों को मानने को तैयार हैं। उन्होंने बातचीत की ज़रूरत भी बताई है, लेकिन ये बातचीत की जो कोशिश है अभी तक महज व्यापारियों तक ही सीमित है, उससे बात आगे नहीं बढ़ पाई है। हालांकि सेंट्रल बैंक के गवर्नर को भी बदल दिया गया है और ये सब प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए किया गया है, लेकिन ये प्रदर्शन जो है वो रुक नहीं रहा। खबर फैलाई जा रही है कि अधिकतर प्रांतों में जो दुकानें हैं वो भारी ठंड की वजह से बंद हुई है, आदि आदि, लेकिन साथ ही प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने की कोशिश भी की जा रही है। IRGC की तरफ से गोली और आंसू के गोले जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान की सड़कों पर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति जो है वो नजर आ रही है। और इस बीच ट्रंप प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर दिया है। अमेरिका के शब्दों में जो हिंसक दमन है, जो प्रदर्शन हो रहा है और उसके ऊपर जो काबू करने की जो सरकारी कोशिश है, उसको अमेरिका ने हिंसक दमन कहा है, उसे रोकने की मांग भी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दिया है कि अगर ईरान शांति से प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाता है और उन्हें बुरी तरह मारता है, जो कि उनका रिवाज है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। उन्होंने लिखा है, हम तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की मौजूदा सत्ता के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे, वे सरकारी इमारतों पर कब्जा कर रहे हैं, पुलिस स्टेशनों को आग लगा रहे हैं। कई जानकारों को कुल मिलाकर स्थिति ईरान की जो है वो इस्लामिक सत्ता के हाथों से निकलती सी दिख रही है, ऐसी स्थिति वो बता रहे हैं। हालांकि IRGC की जो स्थिति है, जो उसकी मजबूत स्थिति है, वो सिचुएशन पर नियंत्रण करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। ईरान में दशकों से काबिज इस्लामिक सत्ता भी काफ़ी मजबूत मानी जाती है, लेकिन देश कोई भी हो, जनता अगर भड़क जाए तो फिर सत्ता किसी की भी हो, उखड़ते देर नहीं लगती। कई देशों में हम ये सब देख चुके हैं। और एक पॉइंट ये भी है कि बाहरी उकसावा भी तभी असरदार होता है जब अंदरूनी हालत ख़राब हो, और ईरान में अंदरूनी हालत फ़िलहाल ख़राब तो है ही। महज डॉलर की ऊंची कीमत की वजह से ही नहीं, बल्कि नेतन्याहू और ट्रंप जो अपना कॉलर ऊंचा रखना चाहते हैं, ऊंचा करना चाहते हैं, उसकी वजह से भी। तो आपको ये पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, USP को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए। फिलहाल नमस्कार।